सबको नमस्ते, सबको प्रणाम और थैंक यू वेरी मच कि आप सब ने फिर ज्वाइन किया मेरे को। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर विद यू। हमने 17th चैप्टर के कल तक हमने शायद 22वें श्लोक तक काम कर लिया है। आज हम 23 पर काम करेंगे और 23, 24, 25 पर आएंगे। अब जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी बातें रखनी शुरू की हैं शुरू से, वो उसी तरह से उसी हिसाब से आगे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले कल मैं यूं ही देख रहा था, कुछ अपने पढ़ी रहती हैं सब किताब में, मैं उलटता पलटता रहता हूँ हर समय। तो एक सृष्टि रचना की किताब में कल, क्योंकि थोड़ी सी बात हमारी सृष्टि रचना पे हुई थी, तो सृष्टि रचना की एक किताब देख रहा था, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र मेरे नजर पे पड़ा। मैंने सोचा आज वही पढ़ के सुनाऊंगा आप सबको। ये ऋग्वेद के 164:10 मंत्र है, पहले मंडल के 164वें अध्याय का 10वां मंत्र। ठीक है, ऋग्वेद का मंत्र कहता है, तिस्रो मातृ श्रीनी श्रीन पित्रम विप्रेदक ऊर्ध्व तस्य यौ नेमव ग्लापयन्ति मंत्रयन्ते दिवो अमुष्य पृथे विश्वविदम वाचमिश्व मिन्वाम। ये कहता है कि प्राणी का शरीर तीन माता के अंशों से, तिस्रो मातृ और तीन पिता के अंशों से लेकर बनता है। किसी भी प्राणी का शरीर, किसी भी लिविंग बीइंग का शरीर, थ्री अंश माता के और तीन अंश पिता के, उनको लेके बनता है। जब ये शरीर बन जाता है तो जीवात्मा ऊपर अंतरिक्ष में स्थित होता है, वो इस शरीर में आकर बैठ जाता है। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ लिपटा हुआ होता है। सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा लिपटा होता है अंतरिक्ष में, और वो अंतरिक्ष से फिर आकर इस स्थूल शरीर में बैठ जाता है। इन बनने वाले प्राणियों में जो मंत्र यंते, मंत्र समझने वाले, वो इस बात को बताते हैं, लेकिन सभी प्राणी के पास उस तरह की वाणी नहीं होती। वाणी किसी किसी में होती है। तो माता के जो तीन अंश हैं, माँ के जो तीन अंश हैं, वो बताए हैं जलीय, पार्थिव, वायवी। ठीक है, ये तो सबको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो पांच महाभूतों से बनी है, 5 एलिमेंट्स। लेकिन जो माँ के एलिमेंट्स हैं वो होते हैं जलीय, वायवी और पार्थिव। जलीय लिक्विड्स जो जल से बनते हैं वो जलीय, वायवी जो वायु से बनते हैं वो वायवी, और पार्थिव जो पृथ्वी से बनते हैं, सॉलिड्स, सॉलिड्स वो पार्थिव। तो माँ के अंश से बच्चे को, प्राणी को मिलता है जलीय, वायवी, पार्थिव, और पिता के अंश से उसको मिलते हैं आकाश और अग्नि। आकाश और अग्नि उसको पिता के अंश से मिलते हैं। ये आकाश और अग्नि भी तो 5 एलिमेंट्स का ही पार्ट है ना, पंच महाभूत का। लेकिन छठा जो मिलता है पिता से, वो होता है प्राण। जो उसको अंतिम प्राप्त होता है पिता से, वो होता है उसकी प्राण, और प्राण की काम करने की शक्ति, ये उसको पिता से मिलती है। अब ये मुझे मुझे सच में नहीं पता कि मॉडर्न साइंस ने इस पर कितना काम किया है या क्या कहा है। अगर कोई पर्टिकुलर इसके ऊपर करता होता, साइंस साइंस पर बात, तो बता सकता। लेकिन मुझे तो ये पता है कि वेद में ये लिखा है, और अगर वेद में लिखा है तो मेरे लिए तो फाइनल वर्ड वही है। मेरे लिए वही फाइनल वर्ड है, उसके ऊपर मेरे को कुछ चाहिए नहीं। तो अगर वेद की वाणी ये बताती है कि माता से ये तीन अंश मिलते हैं और पिता से ये तीन अंश मिलते हैं, तो हर शरीर के अंदर ये सारे ही इसी तरह बनते हैं। तो हर प्राणी के अंदर इसी तरह से अंश बन के वो प्राणी बनता है। इसीलिए माता और पिता का, दोनों का साथ या संग बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें एक मजे की बात यह है कि जो मंत्र बता रहा है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया ऋग्वेद का, वो ये कहता है कि जो
माता पिता की जो सृष्टि तैयार होती है उसमें तो ये अंश होते ही हैं, लेकिन जब शरीर जो था वो पृथ्वी और सूर्य की संतान थी, तो भी यही अंश माता से और यही अंश पिता से मिलते हैं। मतलब ये है कि धरती माँ से हमको ये तीन चीजें मिलती हैं, और सूर्य से हमको वो दूसरी तीन चीजें मिलती हैं, आकाश, अग्नि और प्राण। तो इसी चीज का जो फॉलो अप है, मतलब शुरू तो वहीं से होता है कि सूर्य और पृथ्वी से ही बनती हैं चीजें, तो उसके बाद का जो फॉलो अप है वो फॉलो अप माता पिता के संभोग से भी जो बच्चे पैदा होते हैं, वो भी वही होता है जो पहले का रूल है। वही लॉ और वही रूल पार्थिव शरीर संसारिक माता पिता में आता है। देखिए, ये इंटरेस्टिंग मंत्र था, मेरे को दिखा कल ऋग्वेद में, तो मैंने कहा आप सबसे शेयर करता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। मजा आता है इन चीजों को पढ़ के और देख के। कुछ ज्ञान तो बढ़ता ही है, बातें भी बढ़ती हैं, समझ में आती है। हमने गीता पर बात करता हूँ। हमने देखा है कि भगवान कृष्ण कई तरह की बातें कर रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें। सब चीजों को उन्होंने सात्विक, राजसिक, तामसिक के विभाग में डिवाइड कर दिया। बहुत सारी उन्होंने हमसे बातें की है। आहार की बात, यज्ञ की बात, तप की बात, दान की बात, श्रद्धा की बात, बहुत सारी बातें की जो उन्होंने अलग अलग तरीके से हमको राजसिक, तामसिक, सात्विक में डिवाइड करके बता दिए हैं। इसी तरह से 18वें अध्याय में, नेक्स्ट अध्याय में 20वें से लेके 39वें श्लोक में ज्ञान, कर्म, कर्ता, धृति, बुद्धि, सुख, इन सब के ऊपर भी इसी तरह बात करेंगे। तो आगे भी वो इस रेफरेंस को, इस टॉपिक को आगे चलाते रहेंगे 7 चैप्टर में। अब अगला मंत्र जो है, यानी कि 23, ये 17th अध्याय के अलग अलग तत्वों का त्रिक, त्रिक मतलब थ्री एंगल, तीन बातें, ट्रायंगल, त्रिक बताया बतलाया गया है। त्रिक यानी सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये त्रिक। और फिर मनसा वाचा कर्मणा, ये वाला त्रिक। अब अंत में परमात्मा का भी त्रिक बनाकर उसका वर्णन कर दिया गया। सो अब जो श्लोक आ रहे हैं उसमें परमात्मा का त्रिक बताया गया है। ये त्रिक क्या है? ओम अर्थात परमात्मा, जिसको हम वह अर्थात तत् कहते हैं। हम परमात्मा को वो भी कहते हैं, वो परमात्मा, वो जो कहते हैं हम उसको दैट। तो दैट से ही तत् बना हुआ, तत् से ही दैट बना हुआ है इंग्लिश का, जिसको हम तत् कहते हैं। और फिर कहते हैं, और फिर इसका त्रिक कैसा हुआ? परमात्मा ही विश्व में सत्य है, इसीलिए उसको सत्य भी कहा गया है, क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी तो परमात्मा ही है। तो वो दिखे या ना दिखे, भला हमको दिखाई दे या ना दिखे, ना दिखता हुआ भी वही दिखने वाला सत्य है। वही अकेला है जो रियली अल्टीमेट ट्रूथ है। बाकी जो कुछ हमको दिखता है वो तो सब नष्ट होने वाला है, वो सब क्षण भंगुर है, वो कभी ना कभी बर्बाद हो जाएगा, चला जाएगा। वो सब कुछ असत है, असत। यज्ञ, तप, दान, कर्म आदि जो कुछ है सब सत है। उसी के कारण उसी में श्रद्धा रहे तो इनमें सत की भावना हो सकती है। उसमें श्रद्धा नहीं है तो कहीं पर भी कुछ नहीं रखा। इसी प्रकार के विचार अगले श्लोकों में कहे गए हैं। ओम तत्सत का अर्थ तो इतना ही है कि ओंकार ही सत है, परम ब्रह्म परमात्मा ही सत है। क्योंकि ओम तत्सत ये त्रिक ट्रायंगल बन जाता है, इसीलिए ट्रायंगल के वर्णन करते हुए त्रिकोणात्मक मंत्र में यहाँ डाल दिया गया है। जब डाल दिया गया है तो भाषा का लालित्य के कारण 23वें से श्लोक में ओम, 25वें श्लोक में तत् और 26वें श्लोक में सत से प्रारंभ किया गया है। तो ये मंत्र जो है, मंत्र भी जो है ओम से, तत् से और सत से प्रारंभ किए गए हैं, उसी तरह से ध्यान में रखते हुए। तो हम इनमें 23, 24 को अब पढ़ते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तो अलका जी, रिक्वेस्ट करता हूँ 23 और 24 पढ़ के सुना दीजिए हमको, ओम से। हाँ जी।
ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणैस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादो मित्युदाहृते यज्ञदान तपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहला क्या कह रहे हैं, नंबर 22, ओम तत्सत, ओम तत् और सत इति, यह इस प्रकार से निर्देश ब्रह्मण, ब्रह्म का त्रिविध, तीन प्रकार का स्मृत कहा गया है, ब्रह्मणा ब्राह्मण ग्रंथों में, तेन उस ब्रह्म से, वेदः वेद, च यज्ञ यज्ञ, और विहिता किए गए हैं सारे विधान, बताए गए हैं पुराने काल से। तो इसका मतलब हुआ ओम तत्सत, ये ब्रह्म के तीन प्रकार का निर्देश अर्थात संकेत माना जाता है। प्राचीन काल में ब्रह्म से ही ब्राह्मण ग्रंथ, वेद और यज्ञ निर्मित हुए हैं। ब्रह्म से ही सारे ब्राह्मण ग्रंथ, सारे वेद और सब यज्ञ निर्मित हुए हैं। तो यहां पर जब ब्रह्म कहा गया तो परमात्मा के नाम पर ब्रह्म कहा गया। यहां पर 24 बोल रहा है, इसीलिए ब्रह्मवादी लोगों की शास्त्रों के विधान द्वारा बतलाई गई यज्ञ दान तप रूपी क्रियाएं सदा ओम का उच्चारण करके प्रारंभ की जाती हैं। इसीलिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं, तस्मात् उसी कारण से, ओम इति, ओम इस प्रकार से उदाहृत्य उच्चारण करके, यज्ञ दान तपह क्रिया, यज्ञ दान और तप की क्रिया, शास्त्रोक्त क्रियाएं, जितनी भी शास्त्र में बताई क्रियाएं हैं, पर्वतंते प्रवृत्त होती हैं, विधान उक्ता, शास्त्र की विधि विधान की तरह, सतत सदा, ब्रह्मवादिनम, ब्रह्मवादियों को। तो इसका मतलब ये बैठ गया कि हम ओम का नाम लेकर जो सारे मंत्र पढ़ते हैं, या जो भी काम शुरू करते हैं, या कभी भी कुछ करते हैं, तो पहले ओम लेकर फिर काम शुरू करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हर जगह पर इसका ओम का उच्चारण इसलिए लगा दिया गया क्योंकि ओम ही है जो तत्सत है। ओम ही है जो अल्टीमेट रियलिटी है, वही सत है। और ये सत प्राचीन काल से है क्योंकि उसी ब्रह्म ने, ये ब्रह्म का ही नाम माना जाता है, उसी का निर्देश समझा जाता है, उसी का संकेत माना जाता है। साइन लैंग्वेज की तरह ओम तत्सत जब कहते हैं तो ये साइन उसका ही है, और उसी ने सब कुछ बनाया है। तो उसी ने सारा संसार, सारे वेद, सारे ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ, सब उसका बनाया हुआ है। अब इस पर विस्तार करके बात करता हूं, पहले ट्रांसलेशंस पढ़ देता हूं और क्या किसी ने कहा है, ठीक है ना। 23, ब्रह्म की ओर निर्देश ओम तत्सत इन तीन शब्दों से किया जाता है, इसलिए यज्ञ मात्र के संकल्प का आरंभ ओम तत्सत ब्रह्मण परार्धे इत्यादि संकल्प वाक्यों से होता है। सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मणों को उसी ने बनाया, सो कैसे? उसी ब्रह्म ने वेद का ज्ञान दिया, जिसको ज्ञान जानकर इस मंत्र में वर्णित तप, त्याग और विद्या, इन तीन गुणों को धारण करने से ही ब्राह्मण बनता है। फिर ब्राह्मणों का संबंध बाकी सबसे बनाया जाता है, तो घर घर में सरलता से ब्रह्म की बात पहुंचती है। इसीलिए यज्ञ, प्रतीक, अग्निहोत्र, सोम याग, अश्वमेध आदि सब बनाए गए हैं, जिससे वेद का बताया जीवन मार्ग का अंग बन जाता है। इसीलिए उस ब्रह्म की प्रति कृतज्ञता प्रकाशनार्थ ब्रह्मवादियों की यज्ञ, दान और तप की सब विधानोक्त क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। और देख लेते हैं कोई क्या कह रहे हैं। ओम तत्सत, दिस हैज बीन declared as the triple appellation of Brahma, who is truth, consciousness, and bliss. Truth, consciousness, and bliss. By that were the Brahmanas and the Vedas, as well as sacrifices created at the cosmic dawn. Cosmic dawn.
जब सृष्टि आरंभ होती है तब ये बन गया है, कॉस्मिक डॉन। Therefore, acts of sacrifice, charity, and austerity, as enjoined by sacred precepts, are always commenced by noble persons using the recitation of Vedic chants with the invocation of divine name Om. इसीलिए हम हर चीज को ओम से शुरू करके बोलते हैं। और देखिएगा ट्रांसलेशन। ओम तत्सत, ऐसा 3 प्रकार का नाम ब्रह्मण निर्देश स्मृता, ब्रह्म के निर्देश करता, ब्रह्म का निर्देश करता है, स्मृति दिलाता है, संकेत करता है और ब्रह्म का परिचायक है। उसी से पूरा पूर्व में, आरंभ में, शुरू में ब्राह्मण वेद और यज्ञ आदि रचे गए हैं, अर्थात ब्राह्मण यज्ञ और वेद ओम से पैदा होते हैं। ये योग जन्य हैं। ओम से सतत चिंतन से ही इनकी उत्पत्ति है। इसीलिए ब्रह्म का कथन करने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप क्रियाएं हमेशा ओम का नाम लेकर ही शुरू होती हैं, जिससे उस ब्रह्म का स्मरण हो जाता है। तभी अब तत्सत का प्रयोग आगे बताया जाएगा। एक और देखता हूं, फिर बातें करते हैं। ओम तत्सत, ऐसा 3 प्रकार का ब्रह्म का कथन है। उसी 3 प्रकार के ब्रह्म से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा याज्ञिक यज्ञ आदि सारी बातें रची गई। इसीलिए ब्रह्म वेद को जानने वाले को शास्त्रों में विधान किया हुआ यज्ञ, दान, कर्म सदा ओम परमात्मा का नाम लेकर ही आरंभ करना चाहिए। इसके नोट को पढ़ देता हूं। ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ओम तत्सत ऐसा 3 प्रकार का ब्रह्म का नाम है। निर्देशों का अर्थ नाम लिया जाता है। बात तो ठीक है, परंतु इसका आशय, इसका मतलब ये नहीं है। जो कुछ वेदांती मानते हैं उनका कहना है कि ओम तत्सत एक ही ब्रह्म के 3 नाम पड़े हुए हैं। एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा के 3 नाम पड़े हुए हैं, ओम तत्सत। इस एक से ही वेद यज्ञ उत्पन्न हुए हैं। वेद का अभिप्राय ज्ञान और यज्ञ का अभिप्राय सृष्टि रचना। तो जब वेद यज्ञ कहा गया तो वेद का मतलब है सारा ज्ञान, सारा नॉलेज, और यज्ञ का मतलब है पूरी क्रिएशन। तो क्रिएशन का बनना या सृष्टि रचना एक यज्ञ कर्म होता है। तो ये वो कहते हैं यहां पर। वेद और उपनिषद ग्रंथों में सत अर्थात अनादि और अक्षर 3 पदार्थ माने गए हैं, परंतु ओम तत्सत से ही 3 ब्रह्म निकले हैं, यह अभिप्राय नहीं है। यह तो ठीक ही प्रतीत होता है कि ओम निमित्त कारण है यज्ञ सृष्टि का। ओम मेन रीजन है, मेन कारण है, निमित्त कारण इस सृष्टि के बनने का, सारी क्रिएशन के बनने का। ठीक, एफिशिएंट कॉज, जो बनाता है, मेन कारण। ठीक, वो सारी क्रिएशन को बनाने का कारण है। ये इस प्रकार है जैसे देव यज्ञ में यज्ञ का कर्ता यजमान होता है, परंतु ये नहीं होता कि यज्ञ की समिधा, अग्नि, घी, सामग्री ये सब भी यजमान होता है। ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार ये पदार्थ यजमान के तो होते हैं, लेकिन ये यजमान स्वयं नहीं होता। इसी प्रकार सृष्टि रचना परमात्मा तो करता है, किंतु वो प्रकृति जिससे जगत के पदार्थ बनते हैं वो परमात्मा नहीं है। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि जगत की रचना करने वाला परमात्मा है, ज्ञान का देने वाला भी परमात्मा है, किंतु ज्ञान अनादि है। वह इतना ही सनातन है जितना परमात्मा सनातन है। वेद ज्ञान भी परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति के समान ही हमेशा रहने वाला सनातन है। अब यहां पर अलग अलग बातें डिस्कस हो गई हैं। ओम तत्सत, इसका सिंपल ट्रांसलेशन तो यही होता है कि जो ओम है वह सत है। दैट इज व्हाट द रियल ट्रांसलेशन बैठती है। ओम तत्सत मतलब अल्टीमेट सत्य, फाइनल ट्रूथ तो वो ओम ही है, परमात्मा ही है। और जो ओम है वही सब सत्य है। तो अब सत्य जब हम कहते हैं तो उससे हमारा ये इंडिकेशन आ जाता है कि ये सारी की सारी जो क्रिएशन है
जो भी कुछ बनता है, एवरीथिंग दैट इज मैनिफेस्टेड, मेड, क्रिएटेड, सब कुछ जो है वो सत होता है, क्योंकि वो होता है, उसकी सत्ता है। तो जो चीज है, रियलिटी है, वो सब कुछ सत है। तो अब ये कहा जाए कि ये सारा कुछ जो बना हुआ है, ये बनाया उसने है, ये तो ठीक है, सब कुछ उसी ने बनाया है। लेकिन ये सब कुछ भी ओम है, ये कहना गलत है। ठीक, समझ आ रही है ना बात? सत तो सत है ना, सत का मतलब तो रियलिटी है। लेकिन क्रिएटेड चीजें भी तो रियलिटी है ना। ये जो सारी दुनिया क्रिएट हुई है, सूर्य क्रिएट हुआ है, पेड़ पौधे क्रिएट हुए हैं, ये भी तो एक रियलिटी है, क्योंकि हमको आंखों से दिखती है ना। तो जो रियलिटी हमको दिखती है, समझ आती है, वो सारा कुछ सत है, क्योंकि है तो सही ना। और इनकी सत्ता भी है, यानी कि इनकी एक एंटिटी भी है। तो जिसकी एंटिटी होती है वो सत सत होता है, उसकी सत्ता होती है। तो है तो ये सब कुछ भी सत। लेकिन ये ओम के द्वारा बनाया तो गया है, लेकिन ये खुद ओम नहीं है। तो जहां पर हमने ओम तत् सत को समझना है, वहां पर इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। ये सच है कि जो न दिखने वाला सत्य है, जो हमको नहीं दिखता, जो हमको समझ में नहीं आता, वो तो सारा सत्य परमात्मा ही है। लेकिन जो दिखने वाली चीजें हैं, जो थोड़ी ही देर में नष्ट हो जाएंगी, 200 साल में, 1000 साल में, 10,000 साल में बर्बाद होके, नष्ट होके खत्म हो जाएंगी, करोड़ साल बाद कुछ नहीं रहेगा। लेकिन ये जो कुछ दिखता नहीं है, सत्य तो, अल्टीमेट सत्य तो वही है ना। दिखने वाला जो सत्य है वो तो फाइनली असत हो जाता है ना। इन दी फाइनलिटी तो वो कुछ रहता ही नहीं है, सब बर्बाद हो जाता है। तो फिर उसको हम सत्य टेम्पररीली तो कह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट परमानेंट रियलिटी तो केवल उस परमात्मा की है। तो ओम तत् सत, ये एक त्रिक जो है, ट्रायंगल जो बनाया है, इसमें भगवान कृष्ण ने जो यूज किया है, वो सिर्फ ये डिनोट करने के लिए यूज किया है कि ओम तत् सत। ओम ऐसी एक चीज है जिससे हम हर काम को, हर अच्छी चीज को, हर मंत्र को, हर बात को शुरू करते हैं। हम कुछ शुरू करने से पहले हम ओम नाम से शुरू करते हैं। वो हम इसीलिए शुरू करते हैं क्योंकि वो ओम ही फाइनली ट्रुथ है। और उसी का स्मरण, उसी को हम विचार में, दिमाग में लाकर हम अपने सब कर्मों को शुरू करते हैं, ताकि हम कर्मों को शुभ करें, और वो परमात्मा ने जो निर्देश दिया है उस हिसाब से करें, कि उसने जैसा हमको कहा है हम उसी तरह कहें। कहा कहाँ है? कहा भी है, कहा है या तो अपने ब्राह्मण ग्रंथों में, वेद में, और यज्ञ में। तो वेद, वेद तो परमात्मा की ही वाणी है। तो वेदों में जो परमात्मा ने कहा है, उसको जब हम फॉलो करते हैं, कहते हैं, काम करते हैं, तो हम परमात्मा का ही स्मरण कर रहे हैं, तभी हम हर चीज ओम से शुरू करते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ वो वाले ग्रंथ जिनको हम पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान भी सारा परमात्मा का ही दिया हुआ। और यज्ञ तो ये सृष्टि की क्रिया को यज्ञ कहा गया है, कि जो क्रिएशन बनती है, ये एक यज्ञ कर्म है ना, सबके कल्याण के लिए बनाया है ना, ताकि जीव जंतु प्राणी मनुष्य इसमें पैदा हों, इसमें अपना कर्म करें, इसी से इसी से बेनिफिट लेके मुक्ति प्राप्त करें। तो ये भी तो एक यज्ञ कर्म परमात्मा ने किया हुआ है ना। अब इसमें देखिए, देखिए यज्ञ में क्या होता है, किसी भी यज्ञ में या किसी भी हवन में एक करने वाला तो होता ही है, जिसको हम होता कहते हैं। होता, होता मतलब जो करता है, मेन करने वाला। तो मेन करने वाला तो एक होता ही है जो यज्ञ करेगा। वो अग्नि भी वही जलाएगा, घी भी वही डालेगा, सामग्री भी वही डालेगा, संविदा भी वही डालेगा, कुछ करेगा ना। तो एक तो होता होता ही है। तो यहां पर तो ये हो गया कि वो परमात्मा ही यज्ञ कर रहा है। और वो यज्ञ कर रहा है, क्या कर रहा है? वो अल्टीमेटली तो जो प्रकृति के चुप या क्वाइट बैठे हुए परमाणु हैं, उन्हीं परमाणुओं को यूज करके, उनमें अपना तेज लगा के, अपनी तरफ से अग्नि स्थापित करके, अग्नि पैदा करके, स्थापित करके, इन परमाणुओं को ही वो यूज कर रहा है। उसके अंदर
डालकर, ताकि वो इसका उसका कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ पकता रहे, बनता रहे। उसी से वो सारी क्रिएशन बनाता है। तो कभी वो पहले फॉर्म में कुछ बनाता है, फिर सेकंड फॉर्म में, फिर थर्ड फॉर्म में, फिर फोर्थ फॉर्म में। आपने यज्ञ के हवन कुंड में अग्नि को स्थापित कर दिया, तो पहले तो आपने अग्नि डाल दी। अब आप उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल रहे हैं, ताकि आग जो है वो पनपे, बढ़े, जले। फिर उस आग के साथ साथ आपको समिधाएं डालनी है, जो कि कंज्यूम होनी चाहिए। अगर समिधा नहीं होगी तो आग जलेगी किसमें? यानी लकड़ियां नहीं होंगी तो। और फिर उसके ऊपर आप थोड़ी बहुत सामग्री डालते हो, वो ऐसी चीजें जो कि चारों तरफ फैल जाए और सबका अच्छा करें, भला करें। तो परमात्मा भी यही यज्ञ कर रहा है, और उस यज्ञ का ही नाम यहाँ पर सृष्टि रचना है, क्रिएशन का बनाना। तो वो क्रिएशन का बनाना उस परमात्मा के द्वारा ही होता है। तो उसकी बनाई हुई सारी प्रक्रिया, सारा काम, सब कुछ सत्य है। लेकिन वो परमात्मा नहीं है। ठीक है ना? परमात्मा बना रहा है, जो यजमान बैठा यज करता है, वो समिधा और घी तो नहीं बन जाता ना। वो तो यजमान बैठा कर रहा है ना, हवन होता है ना वो तो। होतारम रत्न धातमम, कि वही होता है जो सारी किस्म की चीजों को धारण करके अर्पण करता है कि यज्ञ में बनाने के लिए। तो यहां पर यह बताया गया है कि ओम तत्सत, तो जो फाइनल रियलिटी है वो परमात्मा ही है। क्योंकि अल्टीमेट वो था और वही रहेगा। बाकी की तो सारी सृष्टि मिट जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो क्रिएटेड है, बनाया हुआ है, सृष्टि बनी है, जो हमको आंखों से दिखती है, रियल लगती है, ये सारी रियलिटी एक टाइम फ्रेम में बंधी हुई है। उस टाइम फ्रेम के बियॉन्ड ये रियलिटी सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। तो ये जो रियलिटी हमारे सामने नष्ट हो जाएगी, तो अल्टीमेट रियलिटी तो उस परमात्मा की ही रहेगी ना। तो यहाँ पर जब इन्होंने वो त्रिक पकड़ लिया, ट्रायंगल पकड़ लिया भगवान कृष्ण ने, तो उन्होंने यहाँ पर हमको ओम तत् सत समझाया। तो उसका मतलब वही होता है कि ओम वही सत है। ओम ही फाइनल सत्य है। फाइनल ट्रुथ वो ओम ही है। तो जब हम ओम तत्सत बोलते हैं, तो उसका यही मतलब बैठता है। बाकी की बातें जो भी उसमें आती हैं वो अलग हो जाती हैं, वो रियलिटी की बातें नहीं होती, उनकी डिस्क्रिप्शन अलग तरह हो जाती है, लेकिन फाइनल एक ही है कि वही ओम है जो अल्टीमेट रियलिटी है। ओम तत्सत, ओम ही वो सत है। ये इसका ट्रांसलेशन बैठ गया जब हमने ओम तत्सत कहा। तो इन दो श्लोकों में भगवान कृष्ण ने ये बात समझाई है, और ये भी बताया है कि क्योंकि वही क्रिएटर है, उसी ने सारा ज्ञान, सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे यज्ञ बनाए हैं। तो हम कोई भी अच्छा कर्म जब करते हैं, इसीलिए उसको याद करके ही अपना कर्म आरंभ करते हैं। तो हम ओम के नाम लेकर ही सारे काम शुरू करते हैं जो भी हमने करने होते हैं। ये उन्होंने अपने अगले श्लोक में बताया, क्योंकि वो ओम ही तो फाइनल सत्य है। ओम ने ही तो ज्ञान दिया है, ओम ने ही तो निर्देश दिया है ना, हमको तरीका बताया है, ऑर्डर दिया है अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने वेद के द्वारा, अपने यज्ञ के द्वारा। तो जब ओम जो है वो सारा टाइम प्रकृति रचना में यज्ञ कर रहा है, तो हमको भी तो वही इंस्पायर करता है ना। तो जब वो इंस्पायर हमको करता है कि तुम भी लगे रहो, अपनी ड्यूटीज करो, अपने कर्म करो, लोगों का कल्याण करो, तो हम भी अपने सब काम उस ओम के नाम पर अर्पण करके ही करते हैं, कि हम परमात्मा के नाम पर सब अर्पण करके ये कर्म कर रहे हैं। तो ये पहले नंबर 23 और 24 के श्लोक का अर्थ बैठता है। तो आगे बढ़ जाएं 25 26 वगैरह पे, या अभी कुछ पूछना कहना है तो पूछ लीजिए, अगर कुछ कहना है तो। मतलब कि जो दोनों यज्ञ कर रहे हैं, चाहे परमात्मा भी यज्ञ कर रहे हैं, इंसान भी यज्ञ कर रहे हैं, तो वो मतलब इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन है जो जिसकी वजह से वो कर रहे हैं, इंसान जो कर रहे हैं। पर परमात्मा से इंस्पिरेशन लेकर ही तो इंसान कर रहे हैं ना काम।
मनुष्य भी जो काम कर रहा है वो इंस्पिरेशन उसको कहाँ से आती है? अब तुमने अगर अपनी जिंदगी में यज्ञ और हवन देखे हैं, तो तुम्हारे घरों में जो होते हैं या लोगों में जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? इंस्पिरेशन वेदों से लेते हैं, हम्म। ठीक, या हम्म। वैदिक ग्रंथों से लेते हैं, किताबों से, या जो ब्राह्मण ग्रंथ दूसरे बने हुए हैं उनसे लेते हैं। तो इंस्पिरेशन तो उनसे लेकर ही कर्म करते हैं ना, सारे के सारे। तो जैसे परमात्मा एक कर्म करता है अब जो हवन का कुंड जो होता है, जिसके अंदर अग्नि रखी बिठाई जाती है, जिसमें सारा का सारा हवन का काम होता है, वो जो हवन कुंड होता है वो एक स्पेसिफिक शेप का होता है और स्पेसिफिक साइज का होता है, ठीक। उसको उसी साइज का और उसी शेप का होने से ही उसमें हवन किया जाता है। तो जब हवन करते हैं और जब उसके अंदर मंत्र रख के हम अग्नि स्थापित करते हैं, सद्योरी बभुवना पृथ्वी ववरिम नाथ स्यास्ते, पृथ्वी देव यजनी मन्नादा मन्नाद्याया दधे। हम जब ये मंत्र पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अब ये जो कुंड है इसको मैं भुवन की नाभि मानकर यज्ञ कर रहा हूं। तो भुवन की नाभि का मतलब क्या हुआ? मतलब सारी जो क्रिएशन है, ये सारी क्रिएशन की मैं इसको नाभि मान रहा हूं, नेवल पॉइंट, ठीक। कि ये जो पूरी क्रिएशन बनी है ये उसका सेंट्रीफ्यूगल सेंटर पॉइंट है। ये मानकर मैं यज्ञ कर रहा हूं और अग्नि स्थापित कर रहा हूं धरती के फेस के ऊपर, धरती के सरफेस के ऊपर। तो जब मैं इसको भुवन की नाभि मान रहा हूं, पूरी की पूरी सृष्टि और क्रिएशन का सेंटर पॉइंट नाभि, पेट के अंदर जो नेवल होती है ना, वो नाभि होती है हमारी। तो ये मैं उसको नाभि मान रहा हूं पूरे भुवन की, पूरी क्रिएशन की। तो इसका मतलब ये है कि मैं भी तो उस क्रिएशन के लिए ही पूरा अपना यज्ञ परफॉर्म कर रहा हूं। और मैं ओके। इसको इसीलिए सेंटर मान रहा हूं क्योंकि मैं यही काम कर्म कर रहा हूं, तो यहीं से सब कुछ फैलेगा, सब कुछ आगे जाएगा, सारी जगह पहुंचेगा ये, ठीक। तो ये इंस्पिरेशन तो हम परमात्मा के यज्ञ से ही ले रहे हैं ना, ठीक। बहुत 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 गहरी बात है ये, बहुत गहरी बात। बहुत अच्छी लगी। यही ये रियलिटी है पीयूष ना। जी, हम ये मंत्र पढ़ते हैं, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तो इसका भी मतलब यही है कि ओम सत्य है, फाइनल? नहीं, तत्सवितुर्वरेण्यम का मतलब होता है वो सब कुछ जो वर्ण करने योग्य है, जो धारण करना, हाँ, या। सब कुछ वो जो लेने योग्य है, वर्ण करने योग्य, जिसको मैं वर लूं, मैं अपना हम्म। बना लूं, जिसको मैं धारण कर लूं, हम्म। वो सारा कुछ जो अच्छा है, धारण करने योग्य है, उसको भर्गो देवस्य धीमहि, हम्म। उसको तुम भर्ग की तरह मुझे देते जाओ, प्रदान करो, ताकि मेरी बुद्धि में वो सब कुछ ग्रहण हो जाए। और भर्ग हम्म। जो होता है वो परमात्मा का एग्रेसिव तेज होता है। मतलब वो तेज जो कि एकदम पेनिट्रेट करके अंदर आ जाए, इतना जिसके अंदर पावर हो, इतनी अग्नि हम्म। हो जिसके अंदर, वो होता है भर्ग। तो हे परमात्मा, ये कह सकते हो कि मेरी बुद्धि जो है उसके अंदर इतना ज्ञान नहीं है, तो तुम जरा फोर्सफुली अग्रेसिवली इसमें ज्ञान भर दो, ठीक है ना। जी, थैंक यू वेरी मच पीयूष जी। ये अक्सर मैं ये मंत्र बोलती हूँ, क्योंकि डेली ऑलमोस्ट हाँ, गायत्री मंत्र ये जो है, ये भर का। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू। सवितु, तत् सवितु वरेण्यम, सवितु क्रिएशन बनाने वाले, अच्छा। सवितु सविता कहते हैं क्रिएशन को, हम्म। सविता का मतलब क्रिएशन, और सवितु जो क्रिएशन बनाता है। अब सविता माँ को भी कहते हैं क्योंकि माँ भी क्रिएट करती है ना बच्चों को, तो जी। सविता माँ भी होती है, तो सविता परमात्मा भी होता है, बिकॉज परमात्मा ने ही सब कुछ क्रिएट किया है। वहीं से तो वर्ड सवित्रा आता है, सवित्री आता है, सविता आता है। तो सविता सवित्री एक ही मतलब होता है।
कि जिसने क्रिएट किया है या जो क्रिएट करने वाला या वाली है। तो तत् सवितु, दैट क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है जी ना? जी, थैंक यू कृष्ण। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे या अगले आगे मंत्रों में चले जाएं? कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है इसके बारे में, जो तत् ओम तत्सत के बारे में कही अभी तक? तो अगले दो श्लोकों को भी पढ़ लेते हैं। तो अलका जी, हमको फिर आप, अब हमको आप नंबर कहाँ पढ़ा हमने? 24 तक पढ़ा था ना। 25 26 पढ़ दीजिए। हम्म। तदित्येन विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षभिः सद्भाव सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू। अब ये नंबर 25 वे, इसके पहले उन्होंने ओम की बात की थी, अब ये तत् से शुरू कर रहे हैं। अपना श्लोक भी तत् से ही शुरू किया है। तत् इति अनभिसंधाय, तद वह, इति इस प्रकार से, किसी भी प्रकार का विचार या आशा न करके, फल को, फलम, यज्ञ तप क्रिया, यज्ञ तप और अनेक क्रियाएं, दान क्रिया, दान देने वाली क्रिया, और विविधा अनेक प्रकार की क्रियंते, क्रिया की जाती है, मोक्ष आकांक्ष भी, मोक्ष चाहने वालों के द्वारा, मोक्ष की आकांक्षा करने वालों के द्वारा। तो इसका मतलब बैठता है तत् अर्थात वही ब्रह्म सब कुछ है। इस भावना को हृदय में धारण करके, फल की आशा न रखकर, यज्ञ दान तप इस तरह के अलग अलग क्रियाएं मोक्ष की चाह करने वाले लोगों के द्वारा की जाती हैं। ये मतलब बैठा 25 का। 26 का मतलब बैठा, तत्शब्द का प्रयोग वास्तविकता तथा भलाई के अर्थ में किया जाता है। हे पार्थ, प्रशंसनीय कार्य के लिए भी तत्शब्द का प्रयोग किया जाता है। 26 है ना? सद्भावे, वास्तविकता के भाव में, साधु भावे, भलाई, साधु के भाव में, च सत, सत इस प्रकार से, एतत् यह प्रयुज्यते प्रयुक्त किया जाता है, प्रशंसे प्रशंसनीय, कर्मणि कर्म में, तथा सच्छब्दम सत शब्द, हे अर्जुन, युज्यते प्रयुक्त होता है। तत्शब्द का प्रयोग वास्तविकता मतलब रियलिटी, जो भी रियलिटी है उसके लिए, क्योंकि हम जब कहते हैं तत्सत तो मतलब रियलिटी ही होता है। तो वास्तविकता जो वास्तविक है, जो रियलिटी है, सच्चाई है, और भलाई जो अच्छाई है, जो अच्छा है, भला है, उसके लिए भी अर्थ में किया जाता है। हे पार्थ, प्रशंसनीय कार्य वो काम जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए, जिसकी प्रेज होनी चाहिए, जिसकी तारीफ होनी चाहिए, उनके लिए भी तत्शब्द का प्रयोग होता है। मतलब तुमने वो अच्छा किया, उसका मतलब तुम्हारा वो काम जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसमें भी ये यूज होता है। दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूं, फिर आ जाता हूं उस पे। आसक्ति से मोक्ष चाहने वाले लोग अपनी सब यज्ञ तथा तप क्रिया और दान क्रिया, तत् ये शब्द उच्चारण करके सदा इसीलिए करते हैं कि उनमें फल की आकांक्षा ना रहे। अब यहां पर जो मतलब है वो ये बैठता है, इनकी ट्रांसलेशन, कि वो लोग जो कि बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, फल की आशा को छोड़ना चाहते हैं, वो जब कर्म करते हैं या कोई भी अपना तप करते हैं या कोई भी चीज ऐसी करते हैं, तो वो उस चीज को उस नाम से याद न करके सिर्फ तत् कह देते हैं। भाई तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हाँ वो ठीक है, अच्छा है, बस उसका नाम नहीं लेना।
क्यों? क्योंकि उसके साथ नहीं जुड़ना, उसके साथ अटैचमेंट नहीं करनी। तो अटैचमेंट ना करने की आशा से वो जब ये कर्म करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, चाहे वो दान हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो तप हो, तो उसको वो तत् कहते हैं, ताकि उसके साथ फल की आकांक्षा ना रह दे। वे कहते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, कर तो वो परमात्मा रहा है। जब मैंने समर्पण के अभ्यास द्वारा अपने आप को उसकी कठपुतली बना दिया है, तो फिर फल किस कर्म का? मैं तो यंत्र मात्र हूं, चालक तो वही परमात्मा है। तो मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, कर तो वही रहा है। तो मुझे फिर फल की आकांक्षा, फल की इच्छा क्यों होनी चाहिए? दूसरी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तत् अर्थात परमात्मा ही सर्वत्र है। इस भाव को फल को न चाहकर शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नाना प्रकार के यज्ञ, तप, दान, क्रियाएं परम कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। तत् शब्द परमात्मा के प्रति समर्पण सूचक है। अर्थात जप जप तो ओम का कीजिए, ओम का ही जाप कीजिए, लेकिन यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं उस पर, तत् के ऊपर निर्धारित करके कीजिए। मैंने जो किया है सब उस के लिए किया है। वो उस, इसमें कौन है? वो उस, दैट। वो दैट जो है वो परमात्मा है। तो उसके नाम पर सब कर रहे हैं, तो वो तत् है। और सत्य, योगेश्वर ने बताया कि सत्य क्या है। गीता के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न खड़ा कर दिया था कि कुल धर्म ही शाश्वत है, सत्य है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था, अर्जुन तुझे ये अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? सत्य वस्तु का तीन काल में कभी अभाव नहीं होता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। और असत वस्तु का तीन कालों में भी अस्तित्व नहीं रहता, उसको रोका नहीं जा सकता। वस्तुतः वो कौन सी वस्तु है जो हर काल में भी, जिसका अभाव नहीं होता? वो असत वस्तु ही क्या है? और वो असत वस्तु क्या है जिसका अस्तित्व नहीं होता? तो यही बताया कि ये आत्मा सत्य है। ये भूत आदि के शरीरों में रहती है। शरीर नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं है, सनातन है, शाश्वत है, परम सत्य है। सत्य ऐसे परमात्मा का वो नाम है, सद्भावे, सत्य के प्रति भाव में और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ, जब नियत कर्म सांगोपांग भली प्रकार होने लगे, सांग उपांग दोनों तरह से, तब सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत का अर्थ ये नहीं कि वो वस्तुएं हमारी हैं। जब शरीर ही हमारा नहीं है, तो इसके उपयोग में, इसके अंदर आने वाली वस्तुएं, इसके काम में आने वस्तुएं हमारी कहाँ से होंगी? यह सत्य नहीं है। सत्य का प्रयोग केवल एक दिशा में किया जाता है। वो आत्मा ही परम सत्य है। इस सत्य के प्रति भाव हो जाए, उसे साधने के लिए साधु भाव और उसकी प्राप्ति करने वाले कर्म प्रशस्त ढंग से होने लगे, वही सत्य है। वही परमात्मा की तरफ लेके जाने वाला सत्य है। और भी एक दो देख लेता हूँ क्या कह रहे हैं। 25 और 26, with the idea that all this belongs to God, who is denoted by the appellation Tat. Acts of sacrifice and austerity, as well as acts of charity of various kinds, are performed by the seeker of liberation, expecting no return from them. The name of God, Sat, is used in the sense of reality and goodness. And the word Sat is also used in the sense of praiseworthy, auspicious action. Arjun. Hmm. उस परमात्मा का ही सब कुछ है, ऐसा विचार करके मोक्ष का आकांक्षी अपना कुछ ना मानकर तप, यज्ञ, दान, ये तीन प्रकार की क्रिया उसी के नाम पे करते हैं। इस विचार से ये परमात्मा का नाम सब अच्छे और सत् कार्यों में प्रयोग किया जाता है। हे अर्जुन, उत्तम कर्म भी तो उसका
यह ओम नाम प्रयोग करके ही होता है। हाँ जी, 25-26 क्या समझाया हमको? यही समझाया कि कर्म तो हम उसका नाम लेकर, तत् का नाम लेकर भी, वो परमात्मा का ही भाव है। तो ओम का नाम लेकर भी हम सब कर्म स्टार्ट करते हैं जो अच्छे होते हैं। तत् के नाम पर भी हम कर्म करते हैं जब हमको फल की आशा नहीं होती। जब हमको फल की आशा नहीं होती तो हम सब कुछ उसी के नाम पर करते हैं कि मेरा क्या है, जो है सब उसका है, तत् का ही सब कुछ है। तो यहां हम तत् से ये शब्द करते हैं, और तत् शब्द का प्रयोग वास्तविकता और भलाई के अर्थ में भी होता है। तो जब ये वास्तविकता और भलाई के अर्थ में भी होता है तो ये सत्य कार्य में सत्य का प्रयोग होता है, तो तत् शब्द का प्रयोग भी वैसे ही होता है कि हम उसको परमात्मा के नाम पर ही काम करते हैं। जो अच्छा काम, जो रियलिटी, जो प्रशंसनीय काम, वो काम जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए, वो सारे काम जिसका तारीफ करने योग्य हैं, जो तारीफ होनी चाहिए, हम वो सारे काम तत्व के नाम से ही करते हैं। कि मैं करने वाला कोई नहीं हूं, करने वाला तो वो परमात्मा है, सब कुछ उसका किया हुआ है। तो मुझे किस फल की इच्छा, जो मैं करता ही कुछ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करता हूं। मैं गया हूं युद्ध पर लड़ाई करने के लिए, वॉर में खड़ा हूं सोल्जर की तरह, अपनी तरफ से वॉर लड़ने के लिए। जीत तो होगी मेरी कंट्री की ना, मेरे राजा की, मेरी कंट्री की जीत होगी ना। मैं कौन हूं? मैं तो एक सिंपल कर्म करने वाला हूं, जो उस परमात्मा की आज्ञा से कर्म कर रहा है। तो इसमें मेरे फल का क्या है? मुझे कोई फल की इच्छा नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं उसके नाम पे कर रहा हूं। तो यहां पर जो उस शब्द है कि हम उसके नाम पे कर रहे हैं, वो तत् है। तत् उसी के नाम पे सब कुछ करना। तो उसके नाम को लेकर जब हम तत् शब्द का व्यवहार करते हैं तो उन शब्दों के लिए या उन क्रियाओं के लिए भी करते हैं जो क्रियाएं प्रशंसनीय हैं और वास्तविक हैं, रियलिटी है। वहां भी सब तत् का शब्द प्रयोग होता है। तो हमने ओम, तत्, सत, इन शब्दों के ऊपर थोड़ा विचार करके कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल, किस तरह यूज होते हैं, ये भगवान कृष्ण हमको समझा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। और आगे बढ़ जाएं या कि किसी को कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, कुछ कहना, पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं तो 2 श्लोक बचे हैं इस चैप्टर के, 27 और 28, वो भी कर लेते हैं। Yeah, ठीक। hello Piyush ji. Good evening. हाँ, बोलिए ज्योति जी। Acha, this Om, when I learned the breathing exercises, when you take in your breath and when you leave your breath, my guru used to tell us, Om karke, जी let your breath out, जी breathe out and all that. जी Because what he told me, I mean, I'm just trying to understand with you also now, is that he said the first sound that we could hear around you, in all the creation was Om. So the vibrations around you is completely made up of Om, is what he told us. So I mean, is that what is correct? ज्योति जी, अगर मैंने ओम की व्याख्या करनी शुरू की तो मैं ऐसी 3 या 4 क्लासेस ले सकता हूँ, Oh my God. Okay. सिर्फ ओम की व्याख्या पर। जो Okay. ओम है, Hmm. जो शब्द होता है पहला, वो Hmm. हमको गले के बेस से निकल कर आता है, Hmm. Hmm. यहां से, Okay. जहां से वोकल कॉर्ड शुरू होती है। Right. ठीक है, कोई भी Hmm. साउंड दुनिया का वोकल कॉर्ड के नीचे से ही फर्स्ट निकल के आता है। Hmm. तो अ शब्द वहीं से निकल कर आता है, Hmm. और जो म होता है वो लिप्स को बंद करके फाइनल लास्ट वर्ड है। Right. ठीक है। Hmm. 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 तो ये Hmm. जो ओम है, ये हमारे वोकल कॉर्ड में अंदर से लेकर यहां तक का रेजोनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ साउंड्स हो जाता है। Okay. Hmm. तो इसका मतलब है जो भी साउंड दुनिया में है, जो भी बोली जाते साउंड हैं, वो सारे साउंड ओम से ही जन्म लेते हैं। Correct.
Correct. That's what इसके I wanted to अलावा do. Yes. ओम Hmm. ऑल्सो इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. Oh, okay. Every language. Now, what does a represent? What does u represent? And what does m represent? Hmm. It represents the entire creation. Oh, okay. A represents the creation, formation, the birth, and everything. U represents sustenance, palan, poshan, continuation. M represents the recycle and recreation. Oh, wow. Okay. तो ओम का अगर ऊपर मैंने बात करनी शुरू की कि ओम के नाम से क्या क्या आता है, अ से क्या होता है, ऊ से क्या होता है और म से क्या होता है, तो इट्स अ वेरी 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 large So it's topic. a very I vast can knowledge. really, Yes. I Yes. can really talk on it when it is required. You should take this up whenever you're doing the next after the Gita, ठीक na? है, ले Once लूंगा you can जरूर, take this also up. Because ले this is लूंगा. something which you started when you started talking about Om. I remembered my breathing exercise when I had done some 10 years back, when I had started on this breathing exercise, which I do regularly on my this. There are 4-5 at least that I do. So that it keeps resonating in my mind. When that Om goes to my mind, na, it gives me so much of relaxation, you know. The minute I, देखिए, जब हम सांस ले रहे हैं, when you breathe inside, yeah, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, तो हम एटमॉस्फेयर की, संसार की, पृथ्वी की, सूर्य के तेज की, ये सारी चीजें अंदर खींचकर अपने शरीर को फीड कर रहे हैं. correct. Correct? लेकिन जब हम प्राण निकाल रहे हैं तो हम उस वक्त ओम की ध्वनि बोलते हैं, ताकि जब वो सब कुछ निकल जाता है Hmm. तो what should remain inside should be ओम, Very good. should be Yes. God's name. Yes. क्योंकि हमने Yes. जब Yes. जो Yes. भी कुछ खींचा था वो छोड़ दिया, निकाल दिया, अब मेरे को अपनी इस खाली जगह में कोई गलत चीज को नहीं भरना, Correct. कोई नेगेटिविटी को नहीं भरना, कोई बैड थॉट को नहीं भरना, कुछ नहीं भरना. इसीलिए मैं निकालते समय ओम को उच्चारण करता हूं, क्योंकि जब सांस निकल जाता है तो उसका अखीरला पार्ट में मेरा रेजोनेशन ऑफ चलता है, Yes. Goes out. तो Yes. वो मेरे दिमाग के अंदर गुंजन पैदा करके परमात्मा का चिंतन जन्म करता है, ताकि मैं दूसरे थॉट्स को अपने अंदर ना आने दूं. Perfect होता है. ऐसे ही होता है. जी. It just happens that way इसीलिए when you do that. Yes. इसीलिए योग में हम ओम का यूज करते हैं प्राणायाम के साथ. Yes. Yes. Thank you. That's what when you started on this Om Tat Sat, na, this thing came into my mind. So I thought, let me just speak to you because I knew you will give me a little better knowledge to the whole Om. This. Yeah. Thank you so much for this. थैंक यू ज्योति जी. Yeah. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, पूछेंगे? अगले दो श्लोक नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है? 27 और 28 को अगले हफ्ते कर लेंगे और फिर इसका कंक्लूजन शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा. हाँ जी, इंदिरा जी क्या कहेंगे? पीयूष जी आप सब बता रहे हैं ना, जो जो माइक्रो न्यूएंसेस होते हैं ना, उससे बहुत कुछ समझ में आ जाता है, फिट बैठ जाता है. बिकॉज न्यूएंसेस कोई बहुत बताते नहीं है. हाँ, ठीक कहा आपने, ठीक कह रही तो हैं. जो तो उससे बहुत अच्छा लगता है. बताना भी ऐसे ही चाहिए ना, ताकि जो छोटी छोटी हाँ, बातें हैं वो भी समझ में आ जानी चाहिए. जो न्यूएंसेस आने से ना, तो उसकी सब भावनाएं भी बहुत आ जाती हैं उसमें. ठीक है. यस इंदिरा जी, इसीलिए मैंने पूछ लिया उनको ओम के लिए. जो साउंड वाइब्रेशन के मैं करती हूँ ना ब्रीदिंग के लिए, आई न्यू हाँ, पीयूष जी इतना अच्छी तरह से बता देंगे मुझे वापस करके, इसके लिए मैंने वो पूछ लिया था. बिकॉज वे बोल रहे थे ओम तत्सत ना, तो मेरे दिमाग में वो मेरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आ रही थी अब जब वो बात कर रहे थे तब. सो आई थॉट वंस वो कंप्लीट कर जाए तो हम ये पूछ ले कि ओम का ये, तो विच ही टोल्ड वेरी परफेक्टली विद लाइक यू सेड विद द नुआंसेस टू इट. the nuances help quite a bit. Absolutely, I agree with you totally. जब इस पर कभी बात करूंगा तो आपको बताऊंगा. जो अ है वो रिप्रेजेंट करता है अग्नि विश्व विराट. अ अग्नि विश्व विराट. उ रिप्रेजेंट करता है हिरण्यगर्भ. हिरण्यगर्भ तेजस वायु. और म रिप्रेजेंट करता है आदित्य
ईश्वर, प्राज्ञ, ये Wow. इनकी रियल रिप्रेजेंटेशन है तीनों पदों की। तो जब मैं कभी बात करूंगा तो ये तीनों पद आपको समझाऊंगा अच्छी तरह और बताऊंगा कि इसका मतलब क्या बैठता है और अल्टीमेटली ओम का विवरण क्या है। Yes, please. Thank you. Yes. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट रियली? That will वो be गीता really के good. बाद ही सुनना चाहिए। हाँ, कभी बताऊंगा आपको, ओम पर बात करूंगा। हाँ जी, और कुछ कहेंगे? यज्ञ कुंड, आज यज्ञ कुंड के बारे में आपने जो बताया वो मेरे लिए आज पहली नॉलेज है। मैंने कभी नहीं सुना था ये आज तक कि नाभि से और इसका ये रिलेशन है। इतने यज्ञ किए घर में, बहुत यज्ञ होते थे, डैडी को बहुत पसंद थे। बच्चों के बर्थडे पे यज्ञ करवाना, हर बच्चे के बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे। तो ज्वाइंट परिवार था, तो घर में साल में 15-20 यज्ञ तो होते थे। पर आज पता चला कि इसका क्या मतलब था। देखिए, अगर हम जो यज्ञ के साथ मंत्र पढ़ते हैं, अगर हमको सब मंत्रों के अर्थ पता होंगे ना, तो ये सारी बातें पता हो जाएंगी, सारी बातें पता हो जाएंगी। तो ये जो यज्ञों के मंत्र होते हैं ना, इनको बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से स्टडी करना चाहिए। जब स्टडी करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको पता चल जाएगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। अगर मैं ईश्वर को याद कर रहा हूं तो मैं क्यों बोल रहा हूं। अगर मैं ओम तत्सत बोल रहा हूं तो मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका मतलब क्या है, क्यों जाप कर रहा हूं। तो जब मतलब खुलने लगता है तो उसका असर फिर दिमाग में ज्यादा होता है। तो जब अपनी क्रियाएं करते वक्त या आप हवन कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, तो उनके मंत्रों के साथ अगर आप समझ के करते हैं कि इसका अर्थ ये है, तो फिर भावना, श्रद्धा सब बढ़ जाती है। फिर पता चलता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। ठीक है ना? ऋषि, आपने जब संध्या के मंत्र का जब वो किया था। एक्सप्लेनेशन दिया था, हाँ और खास करके अदिति, प्राची, वो सब दिशाओं का बहुत अच्छा, वो मन में गूंजता रहता है जब संध्या करते हैं तब। हाँ हाँ, ठीक बात है, गूंजना ही चाहिए मन में। बिल्कुल तब अच्छा भी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल गूंजना चाहिए। मंत्र अर्थ जानकर जब आप करते हैं ना पूजा, प्रेयर, तो उसका हाँ। अलग मतलब, उसका भाव अलग हो जाता है। बिल्कुल। हाँ जी, और क्या कहेंगे? कोई कुछ कहेंगे? ज्योति बॉम्बे में बैठी है और छोटे भाई के घर में, और पीछे मेरी माँ की वो किताबों की अलमारी दिख रही है आप लोगों सर आज आपने बता दिया, पर मुझे लगता था ये आपकी सिस्टर है उनका क्योंकि मैं तो अभी जुड़ी हूँ ना, तो मुझे रिलेशंस नहीं पता, पर मुझे लगता था जैसे ये आपकी सिस्टर है। जी हाँ, मेरे से बड़ी हैं। ये और हमारे दिल्ली में हमारे रहती हैं, लेकिन अभी हाँ, बॉम्बे गई हैं। आज तो बॉम्बे में बैठी हैं उस कमरे में, हाँ, ये मेरे भाई मेरे के कमरे में, और वहां उनके पीछे दिख रही है अलमारी, वही बोल। हाँ, हमारे मम्मी पापा का घर था, ये है मतलब। मम्मी पापा तो नहीं रहे, लेकिन भाई भाभी हैं, तो मैं उनके पास आई हूँ। और दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में मयूर विहार। अच्छा अच्छा। प्रेम हाँ जी की जी। बिल्डिंग में। एक साथ पड़ोस के हम। प्रेम जी की बिल्डिंग। चलिए, फिर अगले सैटरडे मिलते हैं। जी ठीक है। जी अपना अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। अगले सैटरडे फिर कंटिन्यू करूंगा इन बातों को। ठीक है। Yes, चलिए, thank you. सबको थैंक सबको यू। नमस्ते। नमस्ते। Namaste. सबको नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते जी।